हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 11 में आपकी जो गद्य गरिमा पुस्तक है उसमें एक पाठ है आनंद की खोज पागल पथिक, जिसे राय कृष्ण दास जी ने लिखा है। और ये जो पाठ है वो साहित्यिक वर्ग के बच्चों को पढ़ना है। इसे सामान्य वर्ग के साइंस साइड के जो बच्चे हैं ये पाठ उनके कोर्स में नहीं है। तो ये जो पाठ है इसमें से जो 2 पैराग्राफ आज इस वीडियो में पढ़े जाएंगे, उसका अर्थ समझा जाएगा, उसकी व्याख्या देखी जाएगी और गद्यांश पर आधारित जो प्रश्नोत्तर होते हैं उन प्रश्नोत्तर को भी हल किया जाएगा। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं जो गद्यांश पर ही आधारित रहते हैं। तो आज का जो पाठ है इस वीडियो में आनंद की खोज पागल पथिक राय कृष्णदास के द्वारा लिखा हुआ है। एक तरीके से ये गद्य काव्य है। गद्य काव्य बच्चों उसको कहते हैं जो गद्य में कविता की तरह लिखा जाता है। कविता पढ़ने का, उस गद्य को पढ़ने से हमें ऐसा मालूम होता है कि मानो हम काव्य का आनंद ले रहे हैं, तो उसे गद्य काव्य कहते हैं। और राय कृष्णदास हिंदी के गद्य काव्यकार हैं। तो इस वीडियो को अब आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ और उसमें पढ़ाए जाने वाले दोनों आपके जो पैराग्राफ हैं, जो गद्यांश है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका जो पहला पैराग्राफ है, पहला जो गद्यांश है, उसको देखते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। तो पहला हमारा गद्यांश है अंत को मुझसे ना रहा गया। अब इसमें ये आप देखिएगा जो आत्मा है, आनंद की खोज पागल पथिक इस पाठ का नाम है। तो वो पागल जो पथिक है वो पथिक आत्मा है। और आप जानते हैं कि जो हमारी आत्मा है, मनुष्य के भीतर की जो आत्मा है, उसकी जो खोज है वो आनंद की खोज रहती है। मनुष्य जीवन भर आनंद की खोज में इधर उधर भटकता रहता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अंत को मुझसे ना रहा गया। और ये भी जान लीजिए ये अंडरलाइन है, तो रेखांकित जितना अंश होता है उसके लिए एक प्रश्न आपका निर्धारित है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इस अंश को, रेखांकित अंश को भी अच्छे से समझ लीजिए। लेखक यहाँ कहता कि अंत को मुझसे ना रहा गया, आखिर में मुझसे रहा नहीं गया, मैं चिल्ला उठा। तो कवि कहते, लेखक कहते कि मैं चिल्ला उठा, अंत में मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं चिल्ला उठा। आनंद आनंद कहाँ है आनंद, मैं पूरे जीवन भर जिस आनंद को बाहर खोज रहा था। मनुष्य जितने भी काम करता है वो सबके पीछे आनंद की प्राप्ति होती है। सुख के पीछे, आनंद के पीछे ही मनुष्य जीवन भर दौड़ लगाता है, जीवन भर उसकी खोज में लगा रहता है। सारे समय वो काम करता है ताकि उसे सुख की प्राप्ति हो, उसे आनंद की प्राप्ति हो। तो पूरे जीवन भर खोजने के बाद जब अंत में उस आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तो लेखक कहता है कि अंत में मुझसे फिर रहा नहीं गया और मैं चिल्ला उठा, आनंद आनंद कहाँ है आनंद, जिस आनंद को मैं ढूंढ रहा हूँ वो आनंद कहाँ पर है। हाय तेरी खोज में मैंने व्यर्थ जीवन गंवाया। अब यहाँ पर कहते हैं कि मैंने पूरे जीवन भर तुम्हारी खोज की, हे आनंद मैं तुम्हारी खोज में पूरे जीवन भर लगा रहा और मैंने अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया क्योंकि मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। वाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दोहराया। तो मैंने, जब व्यक्ति चिल्लाकर कोई बात जोर से कहता है तो वही जो ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि कोई भी ध्वनि जो तेज आवाज में आप प्रकृति के सामने बोलिए, वही प्रतिध्वनि थोड़ी देर में लौटकर हमारे सामने आती है। तो वाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दोहराया। तो जो मैंने बोला था प्रकृति ने भी मेरे शब्दों को उसी तरह से दोहरा दिया, किंतु मेरी आंतरिक प्रकृति स्तब्ध थी। आनंद की खोज में बाहर जरूर कर रहा था और इससे जब मेरे शब्दों को प्रकृति ने दोहराया तो मेरी जो अंतरात्मा थी वो स्तब्ध थी, वो चकित थी। अतएव मुझे अतीव आश्चर्य हुआ और मुझे बहुत ही अत्यंत आश्चर्य हुआ, मैं बहुत ही विस्मित हुआ। पर इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछ उठा। यही इसी समय, ये वही क्षण था जब पूरे ब्रह्मांड का, पूरी प्रकृति का एक एक कण मानो सजीव हो गया हो और वो मुझसे खुद पूछ रहा हो, ये प्रश्न पूछ रहा हो कि क्या कभी अपने आप में भी देखा है। मैं अवाक था। अब प्रकृति के एक एक कण
मानो सजीव होकर मुझसे पूछ रहा हो कि जिस आनंद को तुम पूरे जीवन भर बाहर खोजते रहे हो, क्या उस आनंद को कभी अपने भीतर भी खोजा है, अपने अंतरात्मा में, अपने हृदय में उसकी खोज की है? मैं विस्मित था, क्योंकि इस प्रश्न की तरफ मेरा कभी भी जीवन में ध्यान नहीं गया कि आनंद की खोज भीतर की जाती है, बाहर आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मैं इस बात से बहुत ही आश्चर्यचकित था। तो अब देख लेते हैं, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर को देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट भी रहता है और ये प्रश्न निर्धारित रहता है। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये दो प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या और गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम, ये दो निश्चित प्रश्न होते हैं जो हर गद्यांश के साथ पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसमें गद्यांश के पाठ का नाम है आनंद की खोज पागल पथिक और लेखक का नाम है राय कृष्ण दास। अथवा ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो भी आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपको पूरा गद्यांश पढ़ाया गया है, उसमें रेखांकित अंश की भी व्याख्या बताई गई है। उसी तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर लिखनी है। अगला प्रश्न, जो तीन प्रश्न, अब जो बचे हुए तीन प्रश्न हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों प्रश्न आपको गद्यांश के भीतर से ढूंढकर इसके उत्तर लिखने हैं। तो गद्यांश में जो भी प्रश्न है, आप देखिएगा कि गद्यांश के किस पंक्ति से वो प्रश्न पूछा गया है, उसी पंक्ति में उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो तीसरा प्रश्न है, बाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दोहराया, वाक्य में किस वैज्ञानिक तथ्य की ओर संकेत किया गया है? तो बाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दोहराया, इसमें जो विज्ञान का जो ये तथ्य है, जो सच्चाई है कि ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, जब ध्वनि की जाती है तो उसी की प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है कुछ क्षण बाद। तो ध्वनि की प्रतिध्वनि का जो सिद्धांत है, उसकी ओर लेखक ने संकेत किया है। आनंद का स्रोत कहाँ है, लेखक को उसका पता कैसे चला? तो आनंद का स्रोत अपने भीतर है, हृदय के अंदर है, अंतर मन में है। लेखक को उसका पता ब्रह्मांड के द्वारा पता चला। लेखक किस बात से अवाक था? मैंने लेखक किस बात से, यही अंतिम लाइन में मैं अवाक था, यहाँ से इसका उत्तर होगा लेखक किस बात से अवाक था। लेखक इस बात से अवाक था कि उसे आज पहली बार पता चला था कि आनंद की खोज अपने भीतर करनी है, ना कि बाहर। तो अब हम अगले उसको देखते हैं, अगला गद्यांश देखते हैं हमारा कौन सा है, आगे देख लेते हैं। पथिक मैंने पूछा, अगला ये है, पथिक ने कहा कि मैंने पूछा। अब यहाँ पे कहते हैं कि पथिक मैंने पूछा, कहा कि हे राहगीर, हे पथिक, मैंने ये पूछा तुम कहाँ से चले हो और कहाँ जा रहे हो। ये भी देखिए रेखांकित है, इसकी व्याख्या आपको करनी होगी। तो मैंने पथिक से ये प्रश्न पूछा कि हे मनुष्य, तुम आनंद की खोज में कहाँ से चले थे और कहाँ जा रहे हो। अर्थात मनुष्य पूरे जीवन भर आनंद और खुशी की खोज में अपने पूरे जीवन को जीता है और वो सच्चा आनंद और खुशी उसे कभी भी प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि तुम कहाँ से चले हो और कहाँ जा रहे हो। तुम इस आनंद की खोज में तुमने कहाँ से शुरू की थी और अंत में कहाँ पर तुम जाओगे। तुम्हारी यात्रा तो लंबी मालूम पड़ती है। तो उस मनुष्य की अस्त व्यस्तता को देखकर ये प्रश्न पूछा गया कि तुम्हारी यात्रा लगता है कि तुम बहुत लंबी यात्रा से होकर आए हो, बहुत लंबी तुम्हारी यात्रा रही है, क्योंकि तुम्हारा तन सूख कर कांटा हो गया है। इस लंबी यात्रा पर चलते चलते, आनंद की खोज में चलते चलते, तुम्हारा जो तन मन जो शरीर है, तुम्हारा शरीर सूख कर बिल्कुल कांटे के समान हो गया है और उस पर का फटा वस्त्र तुम्हारे विदीर्ण हृदय की साख भर रहा है और तुम्हारा शरीर ही सूख कर कांटा नहीं हो गया है। जीवन भर मनुष्य परिश्रम करता है पर उसे आनंद और सुख की प्राप्ति नहीं होती है, कदम कदम पर दुख ही मिलता है। तो कहते हैं और उस पर जो तुम्हारा फटा वस्त्र है, तुम्हारे वस्त्र क्या है, फट गए हैं, फटे हुए वस्त्र तुम पहने हो। इससे तुम्हारे हृदय का पता चलता है कि तुम्हारा हृदय आनंद की खोज, आनंद को ना पाकर कितना जो है दुखी है। तुम्हारे हृदय की जो साख है, जो पहचान है, वो तुम्हारे फटे वस्त्रों से मालूम पड़ रही है। श्रम से हार कर तुम्हारे पैर फूट फूट कर रक्त के आंसू रो रहे हैं।
तुमने जीवन भर परिश्रम किया है, जीवन भर श्रम किया है इसके लिए कि अंत में तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी, वो तो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे पैर इतने श्रम करने के बाद उसमें से जो रक्त निकल रहा है, ऐसा लगता है कि माँ ने तुम्हारे जो पैर हैं, वो पैरों की जो बीमारियां हैं उसमें से निकलने वाला जो खून है, मानो तुम्हारे पैर रक्त के आंसू रो रहे हैं। ये बात क्या है? तुम बताओ कि क्या बात है, किसके कारण तुम्हारी जो स्थिति है इस तरह की हाल बेहाल तुम्हारा हो गया है। तो ये गद्यांश था। अब इस पर आधारित हम प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। अब इसका अगला हमारा जो पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम अभी ऊपर वाले में हमने देखा ही था, आनंद की खोज पागल पथिक। लेखक का नाम है राय कृष्ण दास। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, इसको भी उसी तरीके से आपको लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप रेखांकित अंश को अभी आपको पैराग्राफ के अंदर पढ़ाया गया है, आप जिस तरह से पढ़ाया गया है उसी तरह से आप इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, पथिक की यात्रा का गंतव्य क्या है? गंतव्य का मतलब होता है मंजिल। माने कोई व्यक्ति जो पथिक होता है वो कहीं चलता है तो उसकी कोई एक मंजिल होती है जिस पर वो पहुंचना चाहता है। तो यहाँ पूछा गया पथिक की यात्रा का गंतव्य क्या है? तो पथिक की यात्रा का गंतव्य आनंद की खोज है। पथिक का तन क्यों सूखकर कांटा हो रहा है? तो पथिक ने बहुत आनंद की खोज में बहुत लंबी यात्रा की है जिसके कारण उसका तन सूखकर कांटा हो रहा है। पथिक किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर होगा कि पथिक आत्मा का प्रतीक है। ये जो पथिक है वो मनुष्य की आत्मा है। तो बच्चों, आपको ये अच्छे से पैराग्राफ दोनों समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही छोटा पाठ है इसलिए इसमें 2 ही गद्यांश आपके महत्वपूर्ण थे। आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।